नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले महीने जून 30 तारीख से लेकर के यानी 21 जून से लेकर के आज 19 जुलाई है। काफी सारे झटके महाराष्ट्र के राजनीति में बड़े बड़े भूकंप आ चुके हैं। यानी वहां के जो विधायक वो सूरत गए, शिवसेना के विधायक 40 और उनके साथ अपक्ष 10 यानी निर्दलीय, और वहां से गुवाहाटी गए और फिर वहां से वो लोग वापस आए और शिवसेना की एक अलग सरकार स्थापन हुई भारतीय जनता पार्टी के साथ में। भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस उसमें उप मुख्यमंत्री बनाए गए। कहने का मतलब यह है कि उसके पहले 29 जून को श्रीमान उद्धव ठाकरे जी, जो तब के शिवसेना प्रमुख और तब के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, इन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंप दिया। ऐसे पूरे परिस्थिति के अंदर आज 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। इस तरह से कहा जा रहा है राजनीति में कि अब तक महाराष्ट्र की सरकार का गठन नहीं हुआ, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। आज 20 जून है, अब 20 जुलाई है 2022 और आज महाराष्ट्र के राजनीति के विषय में बहुत बड़ी सुनवाई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यानी संवैधानिक खंडपीठ के पास होने जा रही है। अभी आप बताइए कि उसके अंदर क्या होने जा रहा है, क्या होना है, वो तो हमने अपने पिछले कई सारे वीडियो में बता चुके हैं। आपको वो सारे वीडियो हमारे YouTube चैनल के जो होम पेज पर मिल जाएंगे कि आगे क्या होने जा रहा है। अगर आपको याद होगा, पिछले 2 दिनों के अंदर हमने ये जानकारी दी थी कि शिवसेना के जो अभी के मुख्यमंत्री बने हैं श्रीमान एकनाथ शिंदे साहब, ये एकनाथ शिंदे जी ने क्या किया था, तो पहले अपना एक अलग ग्रुप बनाया जिसमें 2/3 बहुमत यानी शिवसेना के जो विधायक हैं उसमें से 2/3 बहुमत लेकर के, और उसके तुरंत बाद उन्होंने क्या किया कि सारे महाराष्ट्र के अंदर उनके साथ जितने विधायक हैं उनके द्वारा और उनके साथ में जितने अपक्ष विधायक हैं, निर्दलीय विधायक हैं, उनके द्वारा सारे ही जिलों के अंदर, हर तालुके के अंदर जो लोग शिवसेना के पदाधिकारी थे, जिन्हें जिन्हें निकाला गया था, उन्हें वापस पद पर नियुक्त किया। यानी शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष का उन्होंने काम किया। इस विधानमंडल यानी शिवसेना का जो विधिमंडल के अंदर जो पार्टी है उनकी, उसके वो अध्यक्ष चुने गए यानी गुट नेता चुने गए, यानी अध्यक्ष माने जाने चाहिए लेजिस्लेटिव पार्टी के, यानी विधान भवन के अंदर के पार्टी के। आज यानी कल राहुल शेवाड़े जो कि सांसद हैं शिवसेना के, उनके साथ में लगभग और 13 सांसदों ने या 12 सांसदों ने एक अलग गुट स्थापन किया लोकसभा के अंदर, और लोकसभा के स्पीकर को उन्होंने जाकर के एक रिप्रेजेंटेशन दिया, एक पत्र दिया, और उस सभी सांसदों को अपने साथ में लेकर के वहां उन्होंने पेश किया। ये सारी परिस्थिति देखते हुए, हकीकत और सच्चाई देखते हुए लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने इन्हें रिकॉग्निशन दे दी, इन्हें मान्यता दे दी, और इनके अलग बैठने की व्यवस्था के लिए उन्होंने आदेश जारी कर दिए हैं। खैर, ये एक अलग मसला है। इसके बाद शाम को उन्होंने कल एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ ये पूरे गुट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जिसमें जो मीडिया नहीं बता रहा है वही हम आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। उनसे पूछा गया कि क्या आपने ठाकरे परिवार को पूरा शिवसेना यानी छोड़ करके बाकी शिवसेना आप बना रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हमने कहा अब तक उन्हें छोड़ा है, बाला साहब ठाकरे जी के हिंदुत्व के, उनके आइडियोलॉजी पर ही हम काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में भी और अब केंद्र में भी। उनसे यह भी पूछा गया था कि क्या केंद्र के एनडीए सरकार में भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या ये सांसद उनके शामिल होंगे। उन्होंने कहा अभी तो हमने सिर्फ प्रक्रिया शुरू की है, आगे अभी बहुत कुछ होना बाकी है जिसके बारे में हम आपको आगे जानकारी देंगे। ऐसे पूरे परिस्थिति के अंदर एक बात स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि इनका ये कहना है कि हम मूल शिवसेना है, और आज के हमारे वीडियो का शीर्षक ही है कि शिवसेना के नए अध्यक्ष। अब आप ये समझिए कि महाराष्ट्र के अंदर कई सारे यानी 92 कुछ जिला परिषद, ग्राम पंचायत और नगर पालिकाएं, इनके जो चुनाव है वो अभी होने बाकी है। आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर वो चुनाव होने जा रहे हैं। काफी सारे बर्खास्त हो चुके हैं जिसमें महानगर पालिकाएं भी हैं। कुछ लगभग 17 या 18 बड़ी बड़ी महानगर पालिकाएं हैं जिसमें चुनाव आने वाले अक्टूबर से लेकर जनवरी तक होने की संभावना बताई जा रही है। ऐसे परिस्थिति के अंदर
एक नाथ शिंदे जो गुट है वो चाहे विधानसभा में हो, क्योंकि जहां तक जिला परिषद, ग्राम पंचायत, नगर पालिकाएं और महानगर पालिकाओं का सवाल है, वहां पर तो वो सभी लगभग बर्खास्त हो चुके हैं, और जहां जहां वो अस्तित्व में है, बर्खास्त नहीं हुए, प्रशासक नहीं बिठाया गया है, वहां पर 2/3 बहुमत ये लोग हासिल कर चुके हैं। ऐसे पूरे परिस्थिति के अंदर आपको एक बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। संजय राउत तो काफी सारे चिल्ला रहे थे, ये बेईमान लोग हैं, धोखेबाज लोग हैं, ये एहसान फरामोश हैं। अरे भाई, इन्हीं के मतों के ऊपर, वोटों के ऊपर आप सांसद चुन करके आए हो 4थी बार, और आप उन्हें गाली दे रहे हो। यानी ये किस तरह की लॉयल्टी है ठाकरे परिवार की तरफ, जबकि देश की जनता एक पारिवारिक संगठन, पारिवारिक पार्टी, पारिवारिक दल से आगे जाना चाहती है। वो दौर गया गांधी परिवार का, वो दौर गया मुलायम सिंह का, वो दौर गया मायावती का। अब देश की जनता ये पारिवारिक दलों के आगे जा करके देश के हित में, देश के विकास, जनता का विकास चाहती है, और उसमें अब वही पारिवारिक दल वाली बात करेंगे तो किस तरह से जनता को आपको एक्सेप्ट करेगी। यानी ये जो 40 विधायक हैं, ये किस वजह से अलग हुए? अलग नहीं हुए, बल्कि ये कब्जा ले रहे हैं शिवसेना का, या वो साबित कर रहे हैं। देखिए, 28 साल पहले यानी 2019 के अक्टूबर नवंबर में जो चुनाव हुए थे, उसमें जनता से क्या वायदा किया गया था चुनाव के पहले, कि भारतीय जनता पार्टी के साथ महाराष्ट्र के विकास के लिए सरकार बनाई जाएगी। और क्या किया गया वहां पर बल्कि उसका उल्टा ही किया गया। जब देवेंद्र फडणवीस श्रीमान उद्धव ठाकरे जी को फोन लगा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता उन्हें फोन लगा रहे थे, सरकार के स्थापन करने के विषय में बातचीत करने के लिए, मुलाकात करने के लिए अमित शाह तैयार थे उद्धव ठाकरे जी से मिलने के लिए चुनाव के बाद, लेकिन इन्होंने किसी के फोन नहीं उठाए। इन्होंने क्या किया, तो संजय राउत जैसे लोगों को लेकर के साथ में शरद पवार जैसे व्यक्ति के साथ इन्होंने बातचीत करके कांग्रेस को साथ में लिया और महाविकास आघाड़ी की स्थापना की, उनकी सरकार बनाई। लेकिन इन्होंने एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस से त्यागपत्र नहीं दिया। अब उसी चीज का लाभ ये लोग लेते हुए आगे जो करने चाह रहे हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत हो, जिला परिषद हो, नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, राज्य की विधानसभा हो या फिर केंद्र की संसद हो, ये सभी जगहों पर इन्होंने 2/3 जो बहुमत है वो प्राप्त कर दिया है, वो साबित करने की परिस्थिति के अंदर है। साथ ही साथ इन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भी बर्खास्त करके अपनी नई कार्यकारिणी की नियुक्ति कर दी है, उसकी घोषणा कर दी है। उनके नेता, उनके उपनेता, ये सबकी नियुक्ति हो चुकी है। हर स्तर पे अपने दल का फॉर्मेशन वो सही रूप से कर रहे हैं। और क्योंकि इन सभी लोगों ने अब तक शिवसेना से त्यागपत्र नहीं लिया, और जो फ्लोर क्रॉसिंग का जो नियम है, नियमावली है 10th शेड्यूल के हिसाब से 2/3 को मान्यता मिलती है, रिकॉग्निशन मिलती है, उस हिसाब से इन्हें इस पूरे संविधान के 10th शेड्यूल के इस प्रावधानों के दायरे में रहते हुए इन्हें इलेक्शन कमीशन से मान्यता मिलने की पूरी नहीं 99.99% संभावना है, अगर इसके अंदर कोई तांत्रिक अड़चन या किसी छोटी मोटी गलती अगर नहीं आती तो। और ये सब करने के लिए, और जो हमने आपको बताया कि महाराष्ट्र में कितने सारे ग्राम पंचायत हो, जिला परिषद हो, नगर पालिकाएं और महानगर पालिकाओं के चुनाव है, तो वो चुनाव लड़ने के लिए इन्हें चुनाव का चिन्ह होना जरूरी है इनके पास। उसके अलॉटमेंट के लिए ये अपने पार्टी का एक अध्यक्ष नियुक्त करने की संभावना है। उसे चुनेंगे, नियुक्त नहीं किया जाएगा, उसका चुनाव होगा। यानी अब तक तो कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर श्रीमान एकनाथ शिंदे जी काम कर रहे थे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा कि हम अब तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में क्या ये सारे कार्यकर्ता मिल करके पार्टी का नया अध्यक्ष चुनते हैं या नहीं, इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और साथ ही साथ ये भी कई सारे लोगों के सवाल हमारे पास आते रहे हैं कि जब शिवसेना ये नाम और ये जो उनका निशान है, चुनाव चिन्ह धनुष्य बाण, ये कैसे इनको मिल सकता है। यदि जब कार्यकर्ताओं के लेवल पे, यानी संगठन के तौर पर, संगठन के लेवल पर अगर ये एक संगठन का अस्तित्व साबित कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर ये 2/3 का जो बहुमत है विधायकों का हो, नगर परिषद में पार्षदों का हो, या नगर पालिका में, महानगर पालिका में, ग्राम पंचायत या जिला परिषदों में, और संसद में
ये सब अगर ये रिकॉर्ड साबित कर सकते हैं और साथ ही साथ इनके संगठन होने के, अस्तित्व होने की ये अगर सबूत इलेक्शन कमीशन के पास देते हैं तो उसकी प्रक्रिया फिर वहीं से शुरू होती है। ये दावा करने के बाद कि हम ही असली शिवसेना है, ये शिवसेना का नाम और ये जो चुनाव चिन्ह है ये हमें अलर्ट किया जाए। इसके बाद इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग का कर्तव्य बनता है कि इनका जो दावा है उसकी कॉपी जो पहले से रजिस्टर्ड शिवसेना नाम का संगठन है उनके पास ही दे दी जाए, उनका जवाब मांगा जाए। उसके बाद दोनों के जो प्रतिनिधि या वकील हैं उनके दावे सुने जाए, उनकी आर्गुमेंट, उनकी दलीलें सुनी जाए और उसके बाद उस पर फैसला लिया जाए। और यह प्रक्रिया अब शुरू होती हुई स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। और यह प्रक्रिया करने के लिए ये जरूरी है कि संगठन का कोई अध्यक्ष हो, यानी लोकतांत्रिक तरीके से एक अध्यक्ष का चुनाव एकनाथ शिंदे के शिवसेना को करना पड़ेगा, जो अपने आप को मूल शिवसेना साबित करने के कोशिश में, प्रयास में स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं। तो आने वाले कुछ ही दिनों में आपके सामने ये भी जानकारी आएगी। और ये परिस्थिति तब पैदा होगी जब उद्धव ठाकरे जी के अगर इनके साथ मिलकर के कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, जो अब तक के जो परिस्थिति है, क्योंकि उनकी जो ग्रुप है, उनकी जो लॉबी है, यानी उन तक पहुंचने के लिए अनिल परब हो, संजय राउत हो, अनिल देसाई हो, ऐसे सारे लोगों के द्वारा पहुंचना पड़ता है। तो ये ग्रुप को अगर वो छोड़ते हैं, शरद पवार साहब का सुनना बंद करते हैं, क्योंकि आज जो त्यागपत्र उनके रामदास कदम शिवसेना के एक बड़े नेता हैं, ये कहा जा रहा था कि उन्हें पार्टी से निकाला गया, जबकि उन्होंने कहा कि हमने जब त्यागपत्र खुद दिया है तो हमें निकालने की क्या जरूरत है। वो आज उनके आंसू निकल आए उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने ये बताया कि आदित्य ठाकरे भी जब मंत्री नहीं थे तब ये मंत्री थे परिवहन मंत्री, और इनके जो कार्यालय है मंत्री का, मंत्रालय में, वहां पर आदित्य ठाकरे जाकर के बैठते थे और उन्हें कहते थे कि भाई इस अधिकारी को बुलाइए, उस अधिकारी को बुलाइए, ये मीटिंग करवाइए। और क्योंकि ये श्रीमान बाला साहेब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट सम्माननीय बाला साहेब ठाकरे जी के पोते हैं, इस वजह से ये सब काम करते थे, वरना ये सब नॉर्मली अलाउड नहीं है। खैर, ऐसे पूरी परिस्थिति के अंदर ये कहते हैं कि हमारा कुछ 52 साल का अनुभव बता रहे थे सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में काम। ऐसे परिस्थिति के अंदर हमें कहा जाता है कि आदित्य ठाकरे जी को साहब कहिए। अब बताइए उनके बेटे के उम्र के लड़के को क्या ये शोभा देता है। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने कहा कि बाला साहब ठाकरे जी ने, यानी हिंदू हृदय सम्राट सम्माननीय बाला साहब ठाकरे साहब ने इन्हें वचन दिया था, इन्हें कहा था कि आपको सर्वोच्च नेता बनाया जाएगा, यानी शिवसेना का अगला शिवसेना प्रमुख हो, ये रामदास कदम जी को बनाया जाना था। जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही, और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे इतने सारे मेहनत और कष्टों से हमने जो संगठन खड़ा किया, उसकी आज ये हालत, उसे बिखरते हुए, टूटते हुए हमें देखना बर्दाश्त नहीं है। उनके आंखों से आंसू बहते हुए नजर आए। ऐसे पूरे हालात के अंदर एकनाथ शिंदे, ये धर्मवीर पिक्चर तो आपने देखी होगी, तो धर्मवीर आनंद दिघे साहब के शिष्य माने जाते हैं। ये कहते थे और आज भी कहते हैं कि धर्मवीर आनंद दिघे साहब हमारे गुरु हैं, पहले गुरु हिंदू हृदय सम्राट सम्माननीय बाला साहब ठाकरे जी, और उसके बाद जी हां धर्मवीर आनंद दिघे साहब। तो ऐसे पूरे हालात के अंदर क्या ये शिवसेना के वरिष्ठ बनेंगे, क्या ये शिवसेना के अध्यक्ष बनेंगे, क्या इनका चुनाव किया जाएगा शिवसेना के नए अध्यक्ष के तौर पे, ये आने वाला समय बहुत ही जल्द बताने जा रहा है। तो ऐसे पूरे परिस्थिति के अंदर के जो भूकंप के झटके खास करके महाराष्ट्र के राजनीति के अंदर खास करके शिवसेना को लग रहे हैं, इस पर हमने सही तरीके से, अच्छे तरीके से नजर बनाए रखी है और इसकी सारी जानकारी आप तक बहुत जल्द लेकर के आएंगे। तो ये पूरी जानकारियां हमारे दर्शकों से फरमाइशें आने के बाद हमने ये वीडियो बनाया है और इस वीडियो के द्वारा ये जानकारी रखने का प्रयास किया है। आप सभी से निवेदन है कि आपको ये सारी जानकारी कैसी लगी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। साथ ही साथ अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप ही का विश्वभारती चैनल है, इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।